गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक हमने पहला चैप्टर पढ़ा और पहला चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कुछ डेरिवेशन, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ये सब हमने उसमें किए हैं। मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये पहला चैप्टर था। आपने उसको अभी तक कितना पढ़ा है ये मैं अभी देखूँगा। अभी जब दूसरा चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बाद आपसे उसके बारे में पूछा जाएगा। आज स्टार्ट कर रहे हैं दूसरा चैप्टर जो है वैद्युत फ्लक्स तथा गाउस की प्रमेय, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस थ्योरम। उसमें पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या? वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र का गुण होता है, समझ रहे? क्योंकि किसी भी वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा क्या करते हैं? निरूपित करते हैं या निरूपित किया जाता है। ठीक, अब इसको डिफाइन हम किस प्रकार करें? किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं और इसको फाई ई से जो है वो डिनोट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। और यह एक कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि। अब जैसे हमने दिखाया है कि कोई ये फिगर में आप देख रहे हैं, ये असमान वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा जो है वो व्यक्त किया गया है। ठीक है, ये कोई पृष्ठ है। अब इस पृष्ठ का जो एरिया है, क्षेत्रफल अवयव, एक एलिमेंट, ठीक, उसको हमने डीएस से व्यक्त किया। एरिया उस पृष्ठ का क्या है? डीएस। अब इसका एक छोटा सा एलिमेंट है जिसका एरिया है वेक्टर डीएस। वेक्टर क्या है? डीएस। उसके द्वारा इसको प्रदर्शित किया गया। तो उस स्थिति में जो इंटेंसिटी होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, और जो ये छोटा सा पार्ट हमने लिया है, इस छोटे से पार्ट के बीच जो कोण बन रहा है वो है थीटा कोण, ये पृष्ठ पर। ठीक, तो क्षेत्रफल सदिश डीएस के द्वारा इसको व्यक्त किया, जिसका परिमाण डीएस, इसलिए ई और डीएस के बीच कोण क्या है? थीटा। तो ई का डीएस की दिशा में जो घटक, ई का डीएस की दिशा में जो क्या है घटक, वो क्या है? ई कोस थीटा। इसलिए क्षेत्रफल अवयव से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, बद्ध क्यों होगा? पृष्ठबद्ध है, बंद पृष्ठ, इसलिए उससे बाउंडेड, तो उसको व्यक्त करेंगे डी फाई ई, क्योंकि लघु क्षेत्रफल क्या है? डीएस, तो उसका खंड क्या हो जाएगा? डी फाई ई वैद्युत फ्लक्स ई कॉस थीटा इंटू डी एस, दिस इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। सो डी फाई ई इक्वल टू ई इंटू डी एस, राइट डाउन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि ई और डी एस, इंटेंसिटी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और जो क्षेत्रफल है, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वैद्युत फ्लक्स कैसी है? अदिश राशि। इसलिए इस अभी तो हमने इस एक खंड के कारण से निकाला, इसलिए संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो क्या है वैद्युत फ्लक्स है, वो क्या हो गया? फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन एस, संपूर्ण पृष्ठ के लिए इसका इंटीग्रेशन, बंद पृष्ठ, ई इंटू डी एस। इक्वेशन नंबर सेकेंड, वायर इंटीग्रेशन एस, संपूर्ण पृष्ठ के लिए पृष्ठ का क्या है? इंटीग्रेशन है। कंडीशन है फर्स्ट इसमें कि कोई समतल पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल जो है वो एस है, तो उस स्थिति में इस पर ये क्या है? वैद्युत बल रेखाएं कैसी होंगी? पृष्ठ के लंबवत। तो ई और जो एस है इसके बीच बनने वाला कोण ये थीटा, इसलिए समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई कॉस थीटा इंटू एस। तो फाई ई इक्वल टू ई एस कॉस थीटा, या फाई ई बराबर ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस। सेकेंड कंडीशन में क्या है?
यदि ई पृष्ठ के क्या है, समांतर है, ये ई जो है वो पृष्ठ के क्या होगा, समांतर होगा, तो एस और ई के बीच कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो फाई ई इक्वल टू ई एस कॉस 90, और हम जानते हैं कॉस 90 का मान 0 हो गया, तो ई एस इंटू 0, ऑल टर्म्स आर 0, तो फाई ई इक्वल टू 0। थर्ड कंडीशन में है यदि ई पृष्ठ के क्या है, लंबवत, तो ई पृष्ठ के लंबवत होगा तो थीटा इक्वल टू 0, फाई ई इक्वल टू ई एस कॉस 0, कॉस 0 का मान हो गया 1, तो फाई ई इक्वल टू हो गया ई एस। समझ गए। इस प्रकार से वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और विमीय सूत्र हम ज्ञात करते हैं। फाई ई बराबर फॉर्मूला है ई एस कॉस थीटा से। कॉस थीटा क्या है, मात्रक ही नहीं, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, उसका मात्रक हो गया न्यूटन अपॉन कूलम, क्योंकि न्यूटन प्रति कूलम होता है, और एस क्षेत्रफल हो गया तो वो क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स हो जाएगा। और ई का जो एसआई मात्रक है वो वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, ठीक है। तो इसलिए फाई ई इक्वल टू वोल्ट अपॉन मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, तो मीटर से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये बच जाएगा वोल्ट मीटर, ठीक हो गया। डायमेंशन फाई ई बराबर ई एस कॉस थीटा, कॉस थीटा जो है वो बीमाहीन है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, तो फाई ई बराबर ई डॉ इंटू एस बराबर, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा क्या हो गई, एम एल टी की पावर -3 ए की पावर -1 और इंटू क्षेत्रफल की बीमा हो गई एल स्क्वायर, तो ये हो गया एम एल क्यूब टी की पावर -3 ए की पावर -1। तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए जो फॉर्मूला है फाई ई बराबर ई एस कॉस थीटा हमको जानना है। उसकी कंडीशनें हैं कि यदि पृष्ठ समतल है, उनके बीच कोण थीटा है, तो उसका फॉर्मूला हो गया पृष्ठ के समांतर थीटा बराबर जब 90 डिग्री है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक उसका विमीय सूत्र, ठीक। तो इसको जो है जहाँ पर पहला चैप्टर समाप्त हुआ है उसको वहाँ पर समाप्त कर देंगे, और अगले पेज से बाहर इंडेक्स में भी चैप्टर का नाम, आज की डेट, मैंने जैसे पूर्व में कहा है कि प्रत्येक दिन डेट उस पर पड़ी हुई होनी चाहिए, क्योंकि जब मैं यहाँ डेट लिखता हूँ तो आपको भी वहाँ डेट लिखनी है, और उस पर ऊपर क्लास वर्क हमेशा का लिखा हुआ होना चाहिए, और इसको आज पढ़ भी लेंगे। जैसे मैंने कहा एक चैप्टर समाप्त होने के बाद मैं आपसे पूछने वाला हूँ कि मेरे द्वारा जब पढ़ाया गया है आपने उसको कितना पढ़ा है और आपको कितना समझ में आया है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो उसको आप जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।